दिस इज फारूक आदिल। तो जैसा कि मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है JEST एंड PST में, तो मैंने सोचा आज आपको मैं 7th क्लास की मैथमेटिक्स का जो है ना वो ओवरव्यू दूँ। तो सबसे पहले हमारा यूनिट 1 है, उसमें तो वो सेट्स है, वो काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप अगर खुद भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो ये आपको जो है वो इजीली समझ आ जाएगा कि ये सेट किसका है। तो जो सेकंड इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो चैप्टर है, वो यूनिट है, वो रेशनल नंबर है। अच्छा देखें, रेशनल नंबर में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं कि अगर एक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जो हम सेट्स में पढ़ के आए हैं। सेट्स वाले चैप्टर में हम डिफरेंट नंबर्स पढ़ के आए हैं कि नेचुरल नंबर होता है, एक होता है हमारा इंटीजर होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 अप टू इन्फिनिटी। एंड उसके बाद हमारे रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में हमारा क्या होता है कि वो इंटीजर भी नहीं होते और वो क्या है, नेचुरल नंबर भी नहीं होते। अब रेशनल नंबर किस तरह से होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम of potatoes is equals to 15 rupees, then the price of half kilogram of potatoes will be equal to 15 by 2 rupees। अच्छा, इसमें देखें 15 बाय जो 2 रुपीज़ है वो हमारा क्या है, वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा पास क्या आएगा, 7.5। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है और ये इंटीजर भी नहीं है क्योंकि इंटीजर भी -1 -2 -3 -4 इस तरह से, या फिर +1 +2 +3 +4 इस तरह से आते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। अच्छा, मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। अच्छा, रेशनल नंबर जो है हमारे ये हमारे रेशनल नंबर जो हैं ये अगर ये दो में से कोई भी एक कैटेगरी में आए तो हमारे वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। एक कैटेगरी हमारी क्या है कि वो ये रिकरिंग हो, रिकरिंग नंबर हो, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास कैटेगरी के टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। अच्छा, रिकरिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखें ये जो पार्ट है पॉइंट के बाद 1 2 3, ये फिर दोबारा पॉइंट के बाद 1 2 3, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिकर हो रहा है हमारा बार बार। तो ये दोबारा भी इस तरह आएगा 1 2 3। तो ये इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे रिकरिंग में आते हैं और वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और दूसरा क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि पोटैटोज की कीमत जो है किलो की 15 रुपीज़ है, तो हाफ किलो की क्या होगी, 15/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7.5। तो ये पॉइंट के बाद ये खत्म हो गया, ठीक है, ये 5 आया सिर्फ, उसके बाद कोई भी हमारे पास नंबर नहीं आ रहा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है। अच्छा, अगर ये देखें कि अगर कोई इस तरह का नंबर आ रहा है 7.538192613 अब देखें इसमें ना ये ख़त्म हो रहा है, ये अब तो 100 ये ना ख़त्म हो रहा है, ना ही ये हमारा जो है पॉइंट के बाद रिकर हो रहा है। देखिए 5 3 8 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 6 है, ये कोई भी हमारा जो है डिजिट वो रिकर नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इरेशनल नंबर
ये अगर ये उसी तरह ही दो कैटेगरी अगर आती हो तो हमारे पास क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होते हैं, या फिर वो हमारे रेशनल नंबर नहीं होते। ये होता है नॉन रिकरिंग और ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो यही हमारे पास जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर जो होते हैं रेशनल, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं p बाय q की फॉर्म में। p बाय q की फॉर्म में देखें ये इस तरह से, ये -2/3 है, ये 1/7 है, ये 3/4 है, ये -15/17 है, ये सारे हमारे p बाय q फॉर्म में आते हैं। अच्छा, division of any number by zero is undefined, so zero can never be a denominator of fraction। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर, एक ये नंबर है, ठीक है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों में से रेशनल कौन सा है, रेशनल कौन सा है। अच्छा, जीरो को सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि जीरो जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या फिर आप ये कह लें कि ज़ीरो जो है वो एक इंटीजर की कैटेगरी में आता है जो कि नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ज़ीरो एक अलग किस्म का आता है। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि ज़ीरो को ज़ीरो जो है वो रेशनल की कैटेगरी में है। ज़ीरो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो या देखें ये यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ज़ीरो जो है वो रेशनल नंबर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में एक पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और एक क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ज़ीरो जो है वो नॉन नेगेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी अलग है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो ज़ीरो भी हमारा क्या हुआ, ज़ीरो भी हमारा रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0/5। 0.5 का क्या आएगा, ये आएगा आंसर 0। तो ये क्या हुआ, रेशनल। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अच्छा, ये 5/0 का क्या आंसर आता है, ये 5/0 का आंसर आता है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड आता है। तो ये 0 जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो ये हमारा आंसर क्या देता है, अनडिफाइंड। तो ये हमारे सारे जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं जिनमें हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी आपको एक मैं टिप दे देता हूँ कि हमारे जो भी स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं, अंडर रूट के सॉरी, जैसे कि मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि ये 9 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है वो क्या है, 3। तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो सारे जो हैं वो स्क्वायर रूट वाले नंबर, या फिर आप ये कह रहे हैं कि सारे ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रेशनल। ठीक है, सारे वो क्या है, रेशनल है। और दूसरा ये है कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। जैसे कि ये 15 है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं है, तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर, अच्छा अगर कोई पूछे कि ये रेशनल नंबर कैसा है, कि तो ये हम बोलेंगे कि ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास और भी जो है वो नंबर आते हैं, बहुत सारे किस्म के हमारे आते हैं। पाए का आता है हमारे पास, कि पाए जो है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो हमारे पास जो है वो पाए जो है वो हमारे पास क्या आता है, उसकी वैल्यू 3.147
268, ठीक है, कुछ इस तरह से आता है। तो अगर पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 22/7। अब इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी, ठीक है, तो इनमें से ये रेशनल है या रेशनल है, या फिर ये क्या है रेशनल या रेशनल है। तो जो पाई की वैल्यू आती है ना, अगर आप पाई की वैल्यू लगाएंगे उसमें किसी भी आप कंप्यूटर में जाएंगे, उसके अंदर आपको मिलेगा, आपको कैलकुलेटर मिलेगा। तो वो जो है ना, आप उसमें अगर पाई की वैल्यू डालेंगे या फिर आप 22/7 लगाएंगे, तो आपको वहाँ पे जो वैल्यू आएगी आप वो पहले नोट कीजिएगा। तो जो पाई है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन जो उसकी जो वैल्यू आती है, ये 22/7 की जो वैल्यू आती है ना, ये हमारे पास रेशनल आती है। अगर आप किसी भी बड़े कैलकुलेटर में जिसमें 10-12 डिजिट आते हो, तो उसमें 22/7 लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, इसके नंबर यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। 3.147268, फिर 147268 आएगा, फिर 147268 आएगा। इस तरह से ये 22/7 जो है वो रेशनल है, और जो पाए है वो हमारा रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये हमारे पास सारे ये लिखे हुए हैं, ये रेशनल और रेशनल नंबर का जो है ना। और आप इसको ये ज़रा पढ़िएगा कि ये इसमें, अच्छा आप इसमें देखें 0/5 इज़ अ रेशनल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ये ट्रू है। अब 5/0 इज़ अ रेशनल नंबर, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म आता है 5/0। तो इस तरह से ये आप बाकी प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, कोई और जो है वो टॉपिक के साथ, या फिर इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।